Recording in progress. Now this is another chapter और ये मेरा favorite chapter भी है. That's called electrochemistry. Electrochemistry के लिए एक इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन ये है कि हमने एएस में redox का चैप्टर डिस्कस किया था. So basically this chapter needs to be revised for this electrochemistry. ठीक है, ये रिवीजन होना चाहिए आपके एंड से. मैं कोशिश करूंगा अपने लेक्चर में कि जिस हद तक एएस redox इंक्लूड कर सकूं. I'll try to manage that. ठीक है, बट आपको ये अपने एंड से रिवीजन करके रखना चाहिए. मैं इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो लिंक करता चला जाऊंगा. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एग्जाम में, पेपर में एग्जामिनर इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट करके भी लिख सकता है, एसईपी भी कह सकता है, और मिलेंगे आपको एसईपी की टर्म. ठीक है, बाय द वे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई फाई से या फिर ई नॉट से. यानी ये फाई मैंने इस तरह से बनाया, ये सर्किल है और ये एक लाइन इस तरह से. ठीक है, बाय द वे ये जो ई है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, और ये जो फाई है ये बेसिकली स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. इस चैप्टर में एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन पूछते हैं बच्चों से, तो स्टैंडर्ड कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए. स्टैंडर्ड कंडीशन आप A1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. आपको पता है कि हम 1 atm प्रेशर की बात कर रहे हैं. आपको पता है हम 298 केल्विन की बात कर रहे हैं. और आप ये भी जानते हैं कि हम अगर सॉल्यूशन होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब लेंगे. Now the question is what is electrode potential and how it arises, right? तो मुझे कॉन्सेप्ट शेयर करना है आपके साथ, और कॉन्सेप्ट शेयर करने के लिए मैं एक डायग्राम या एक सेटअप आपके साथ शेयर करूंगा. ये एक स्ट्रिप है एंड ऑब्वियसली ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप है. आप जिंक की भी ले सकते हैं. ठीक, इस स्ट्रिप को आप मैग्नीशियम रॉड भी कह सकते हैं. ये एक बीकर है एंड गाइस इस बीकर में हमारे पास मैग्नीशियम आयन का सॉल्यूशन फिल हुआ है. राइट, और ये जो सॉल्यूशन है ये ऑब्वियसली एक्वस मीडियम में होगा, है ना. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयन. अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री मीडियम हमारे पास एक्वस है और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है. According to O level reactivity series, magnesium is more reactive, and since the medium is aqueous,
इसलिए मैग्नीशियम फौरन ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। तो ये मैग्नीशियम है, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी एंड एक्वस मीडियम, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मैग्नीशियम आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में, राइट। हम सब जानते हैं कि ये जो मैग्नीशियम आयंस हैं ये इस सॉल्यूशन के साथ कंबाइंड हो जाएंगे like this. If magnesium ions are combined with the solution, obviously solution becomes positively charged. हम सब जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाहिर सी बात है इस रॉड के ऊपर एक्यूमुलेट होंगे, and therefore rod becomes negatively charged. Obviously इस प्लस और इस माइनस के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. So let me write something for you. When magnesium rod is dipped in a solution of its ions, then due to aqueous medium and high reactivity, magnesium is oxidized into magnesium ions and electrons. Magnesium ions are combined with the solution, due to which solution becomes positively charged. While electrons are accumulated on the surface of metal rod, so this rod becomes negatively charged. These opposite charges can cause an electrostatic attraction. And this attraction produces a potential
और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप नोट करें, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन सॉल्यूशन में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, राइट? जो इलेक्ट्रॉन्स रॉड पर डिपॉजिट हुए हैं वो भी कहीं नहीं जा रहे, ये भी कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि मैग्नीशियम आयन वापस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मैग्नीशियम मेटल में। इसका मतलब इस बीकर के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते रहेंगे। एक स्टेज ऐसा आएगा कि इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो मैं उस इक्विलिब्रियम को कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैग्नीशियम आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन, मैग्नीशियम। गेट इट? नाउ अगेन एक और प्रॉब्लम है कि पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दिस, राइट? सो फंक्शन डिटरमिन करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। So let's move on to the next page. Application of standard electrode potential समझने के लिए हम कुछ इक्वेशंस चूज करते हैं, और ये इक्वेशंस ओल्ड सिलेबस में डेटा बुकलेट में गिवन थी, और वो डेटा बुकलेट मेरी टॉपिकल पास पेपर बुक में भी अटैच हुई है, राइट? सो मैं उसी डेटा बुकलेट से कुछ इक्वेशंस यहां पर लिख के दे रहा हूं आपको। दिस इज सिल्वर आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन, सिल्वर। इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है +0.80 volt. Then we have copper ions plus 2 electron, reversible sign, copper, और इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है +0.34 volt. Then zinc ions plus 2 electron, reversible sign, zinc, और इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 volt. Last but not the least, magnesium ion plus 2 electron, reversible sign, magnesium, और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है -2.38 वोल्ट। आप नोट करें, इन तमाम इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, which is why standard electrode potential is also called reduction potential. ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। भाई ये किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा मुझे? रिडक्शन पोटेंशियल गिव्स द इन्फो अबाउट द ईज ऑफ रिडक्शन। ईज ऑफ रिडक्शन मींस रिडक्शन फेवरेबल है या नहीं। सो ऑब्वियसली मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कब रिडक्शन फेवरेबल होगी और कब नहीं फेवरेबल होगी। उसके लिए मैं वैल्यूज को देखूंगा। आप नोट करें, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हैं, कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो जब वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो रिडक्शन फेवरेबल होगा, और जब रिडक्शन फेवरेबल होगा देन इट मींस कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी स्पीशी है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। नेक्स्ट
If SCP value is positive, then reduction is favorable, which means a species present on the left hand side of the equation will gain electron easily. लेकिन अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब रिडक्शन फेवरेबल नहीं होगी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगी। लुक, अगर मैग्नीशियम की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब इस केस के अंदर रिडक्शन फेवरेबल नहीं होगी। अगर रिडक्शन फेवरेबल नहीं है तो फिर क्या फेवरेबल होगा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैग्नीशियम के केस में फेवरेबल क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन ही तो बताया था सबसे पहले, है ना? सबसे पहले ये इक्वेशन लिखी थी ऑक्सीडेशन, राइट? लेट्स राइट इट डाउन। If SCP value is negative, then reduction is not favorable, meaning oxidation is favorable, right? Which means a species present on the left hand side of the equation cannot gain electron easily. ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल also gives the info about oxidizing agent and reducing agent. डिटरमिन कैसे करूंगा विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड विच वन इज रिड्यूसिंग? तो उसके लिए सबसे पहले एएस के कॉन्सेप्ट को पिक करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। जब वो खुद रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन फेवरेबल होगी, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रिडक्शन फेवरेबल होगी तो जाहिर सी बात है वैल्यू क्या होती है हमारे पास? पॉजिटिव। इसका मतलब वो तमाम सब्सटेंसेस जिनकी एसिपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेंगे, जिनकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेंगे। If SCP value is positive,
substance behaves as an oxidizing agent and if the value is negative, substance behaves as a reducing agent. राइट मैं दोबारा से एक मरतबा बताता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, खुद रिड्यूस होंगे, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इसका मतलब तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में रिडक्शन फेवरेबल होगी, और जब रिडक्शन फेवरेबल होती है तो एसिपी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होंगे। जब खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगी, और जब ऑक्सीडेशन फेवरेबल होती है तो एसिपी की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस तरह से हमने कंक्लूड किया कि अगर एसिपी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नेगेटिव है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज देखो, ये वैल्यू है मोर पॉजिटिव और ये वैल्यू है लेस पॉजिटिव। तो अगर मोर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेस पॉजिटिव वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर वैल्यू मोर नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वैल्यू लेस नेगेटिव है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट। More positive SCP value means substance behaves as a strong oxidizing agent and vice versa. More negative SCP value means substance behaves as a strong reducing agent and vice versa. Okay. अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी को फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी एप्लीकेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी रहती है। ओके।